हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं, सेमीकंडक्टर्स। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और ये चैप्टर सीबीएसई में एक ही चैप्टर होता है, 12th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर। वेयर एज एचएससी बोर्ड में ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। 11th स्टैंडर्ड में एक पार्ट दिया होता है और बाकी 12th स्टैंडर्ड में दिया होता है। मतलब तुमको सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये 11th में समझ आएगा, फिर सेमीकंडक्टर यूज़ करके डिवाइसेस कैसे बनाते हैं ये तुमको 12th में आएगा। ठीक है, एचएससी बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूँ और सीबीएसई के लिए तो सब एक ही चैप्टर में है। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सेमीकंडक्टर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेमीकंडक्टर्स का नाम सबने सुना होगा, केमिस्ट्री में सब लोग ने समझ भी लिया होगा। पीरियोडिक एलिमेंट्स में ये सब जाके 4th रो में तुमने देखा होगा कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। इनको क्यों सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं? बिकॉज ऑफ दियर कंडक्टिविटी। जैसे हमको मालूम है कंडक्टिंग नेचर, अगर मैं बात करूँ तो कंडक्टिंग नेचर के हिसाब से मटेरियल्स 3 टाइप में कैटेगराइज है ना। हमको मालूम है एक होता है कंडक्टर्स, एक होता है इंसुलेटर्स और उनके बीच में होते हैं सेमीकंडक्टर्स, राइट? ये सबको पता होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सेमीकंडक्टर्स का जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इंसुलेटर्स से तो अच्छा कंडक्शन करते हैं बट कंडक्टर्स से ख़राब कंडक्शन करते हैं। ठीक है, और कंडक्शन के लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है? कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि सेमीकंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर्स से कम होते हैं और इंसुलेटर्स से ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। तो ये सारा कुछ है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है तो तुम ध्यान से समझ लेना कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन इंसुलेटर्स एंड और बट लेस देन कंडक्टर्स। यही मीनिंग है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। बाकी मैं कंडक्टर्स इंसुलेटर्स नहीं बता रहा हूँ, तुमको मालूम है कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं ना, मालूम है ना कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स विच हैव गुड कंडक्टिविटी, विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह। ठीक है, छोड़ो, हम सेमीकंडक्टर्स पे बात करते हैं। सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? तो बेसिक आइडिया समझ में आया कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे डिवाइसेस हैं, या नॉट डिवाइसेस, ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका कंडक्टिविटी कहीं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में है। अब ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? द रीज़न इज़ कि अगर मैं एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर लेता हूँ, नॉर्मल सेमीकंडक्टर चीज़ लेता हूँ, जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं सेमीकंडक्टर के, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम सल्फेट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो तुमको सेमीकंडक्टर के नाम पे मिल जाएंगे। तो ये कुछ कॉमनली यूज्ड एग्जांपल्स हैं, मतलब जो हम लोग डे टू डे लाइफ में सेमीकंडक्टर्स यूज़ करेंगे या सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारे नाम हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का बात करूँ तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐसा क्या स्पेशल है जो उनको सेमीकंडक्टर्स बनाता है? द थिंग इज़ कि अगर मैं सिलिकॉन का कोई जैसे एक वेफर लेता हूँ या एक सम अमाउंट ऑफ सिलिकॉन मेरे हाथ में है, ये सपोज सिलिकॉन की पेन है, तो सिलिकॉन की पेन या सिलिकॉन के मटेरियल में क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी ये है कि अगर मैं सिलिकॉन को प्योर ज़ीरो पे रखूँ, प्योर ज़ीरो मतलब या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे रखूँ, यानी सिलिकॉन को एकदम ठंडा करके एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे रखूँ, तो सिलिकॉन में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। बट जैसे धीरे धीरे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब अगर सिलिकॉन को रूम टेम्परेचर पे रखा, रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो ऑलमोस्ट 300 केल्विन के पास में है। तो अगर 300 केल्विन पे रखा तो ऐसे टाइम पे जो सिलिकॉन होगा तुम्हारा, उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि थर्मल एमिशन करके एक चीज़ होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं, या यू कैन से द एटम ऑफ सिलिकॉन गेट्स आयोनाइज्ड। तुमको बेसिक सिलिकॉन का मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई बता सकता है? कैन यू टेल मी? ठीक है, सिलिकॉन में यूजुअली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर 14। तो अगर मैं उनको फिलिंग करूँ तो ये हो जाएगा 284, राइट? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन में। इसको फिलिंग कैसे करोगे? देखो, पहले तो फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सपोज सिलिकॉन का न्यूक्लियस है, तो पहले फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फर्स्ट ऑर्बिट में, नॉट ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2
3 4 5 6 7 8, ठीक है। और फिर लास्ट वाला जो ऑर्बिट है उसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है, इतना समझा, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। अब देखो अगर वैलेंसी 4 से कम होती तो ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो बाकी के अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल 4 से कम होते तो ये मेटल के कैटेगरी में आ जाता ना, क्योंकि मेटल के कैटेगरी में मैक्स टू मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो क्या करता है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता, लूज कर देता, दे विल बी लूजली बाउंड, तो वो एक मेटल बन जाता है या बेसिकली एक कंडक्टर बन जाता। बट यहाँ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर 4 से ज़्यादा होते तो ये बाकी एटम्स से लेके वैलेंसी कंप्लीट कर लेता और स्टेबल हो जाता, तो ये इंसुलेटर बन जाता। ऐसा भी नहीं है। अब ये ऐसे सिचुएशन में है कि देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर ये 4 छोड़ेगा तो डिफ़िकल्टी, 4 लेगा तो डिफ़िकल्टी, मतलब 4 के 4 छोड़ नहीं सकता, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को गिव आउट नहीं कर सकता, और 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ कहीं से मिल नहीं सकते टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स। तो ऐसे केस में सिलिकॉन मटेरियल्स क्या करते हैं मालूम है, सिलिकॉन मटेरियल्स दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स जस्ट लाइक कार्बन्स। तुमको कार्बन्स के बारे में मालूम है ना, कार्बन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन भी क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ढूंढता कि कोई 4 इलेक्ट्रॉन सारा का सारा मुझे दे दो तो मैं फिल आउट करके कंप्लीट हो जाऊं, नहीं। कार्बन अपने ही एटम के साथ, अलग दूसरे कार्बन के साथ एक कोवैलेंट बॉन्ड शेयर करता है, जिससे दोनों कार्बन्स की वैलेंसीज क्या हो जाती हैं, फिल आउट हो जाती हैं या कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये जो कोवैलेंट नेचर है ना, ये सेमीकंडक्टर्स में भी हमको देखने को मिलता है। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये सेमीकंडक्टर में भी हमको दिखाई पड़ता है। तो अगर मैं एक नॉर्मल सिलिकॉन एटम बनाऊं तो मैं इसके साथ खाली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान देंगे। सपोज़ ये इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सिलिकॉन को कंप्लीट होने के लिए, या सिलिकॉन को क्या करने के लिए, एक स्टेबिलिटी पाने के लिए इसको ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करना पड़ेगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है मालूम है, जो बगल का सिलिकॉन है, जैसे सिलिकॉन तुमने मटेरियल लिया, तो ये जो बगल वाला सिलिकॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक शेयर करेगा और ये एक शेयर करेगा, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है, ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है, या बेसिकली यू कैन से इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया। वैसे ही एक और सिलिकॉन होगा यहाँ, तो इससे ये इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ, तो इससे ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। एक सिलिकॉन होगा यहाँ, तो इससे ये शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब देखो ये सिलिकॉन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि सिलिकॉन क्या करता है, बाकी सिलिकॉन्स के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। ऐसे ही जर्मेनियम भी करता है। तो जितने बेसिक सेमीकंडक्टर्स हैं ना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये ऐसे होते हैं जिनका वैलेंसी 4 होता है। तो ये 4 वैलेंसी के लिए 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ढूंढते, बगल वाले सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इनको 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 केल्विन पे रखूँ तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर होंगे और ये परफेक्टली सेटिस्फाइड होगा, ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। वेयर एज अगर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रखूँ तो रूम टेम्परेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बढ़ेगा। ये मालूम है कि नहीं, टेम्परेचर की वजह से एनर्जी बढ़ता है। तो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, या यू कैन से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतने एनर्जाइज हो जाते हैं कि वो थर्मल एमिशन करने लगते हैं। एमिशन मतलब मटेरियल के बाहर नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड्स के बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा एक तो है नहीं, तुमको मालूम है एक मोल में भी 10⁻22 एटम्स होते हैं। तो द नंबर इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो इतने सारे नंबर्स में कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमको मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब इसका फ़ायदा क्या है, या इस चीज़ का मतलब क्या है? इस चीज़ का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर होगा तो हम नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल कर पाएंगे। कैसे? टेम्परेचर एडजस्ट करके। टेम्परेचर एडजस्ट करके हम नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल कर पाएंगे। कंडक्टर्स में ये चॉइस अलाउड नहीं होता है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होते ही हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अवेलेबल होंगे, उनको थोड़ा सा वोल्टेज मिलेगा, दे सारे ऑल ऑफ देम विल स्टार्ट कंडक्टिंग। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तुम नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। तो एक जो एक्सेस हमको मिलता है ना सेमीकंडक्टर्स में इज़ वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। मैं चार्ज कैरियर्स क्यों बोल रहा हूँ ये धीरे धीरे तुमको समझेगा।
अभी हम लोग फिलहाल चार्ज कैरियर के नाम पे फ्री इलेक्ट्रॉन समझ के चलते हैं कि चार्ज कैरियर्स जो होते हैं या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग चार्ज कैरियर्स कंट्रोल कर रहे हैं मतलब हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, हमको कितना करंट चाहिए किस चीज़ के लिए वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए डिजिटल डिवाइसेस में हर जगह पे सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। इसीलिए डिजिटल डिवाइसेस में हर जगह पे सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर का करंट कंट्रोल कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं। जिसकी वजह से होगा क्या मालूम है, जैसे सपोज मैंने कोई मोबाइल फ़ोन में एक सेमीकंडक्टर यूज़ किया है, तो मोबाइल फ़ोन में ऐसा नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन है, हाँ खाली एक ही एप्लीकेशन मतलब एक ही चीज़ करना है वहाँ, खाली मोबाइल को स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है ना। तो हर चीज़ के लिए अलग अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए होता है, और अलग अमाउंट ऑफ वोल्टेज से मतलब क्या है कि हम लोग अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट एक एक चीज़ को दे सकें, एक एक टास्क को हम लोग अलग अलग अमाउंट ऑफ वोल्टेज असाइन करते हैं, जिसका यूज़ कर जो एप्लीकेशन होता है आईसी यूज़ करके। तुमने आईसी सुना, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो मोबाइल्स में लगा होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट पॉसिबल ही सेमीकंडक्टर से होता है। अगर इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना है तो सेमीकंडक्टर कंपलसरी है, इसीलिए सेमीकंडक्टर आज इतना यूज़फुल है। अगर सेमीकंडक्टर नहीं होता तो तुम्हारे हाथ में ये मोबाइल फ़ोन नहीं होता और मैं यूट्यूब पे वीडियो शूट नहीं कर रहा होता, इनफैक्ट यूट्यूब भी नहीं होता, ठीक है। तो कंप्यूटर्स नहीं होते तो कुछ नहीं होता ना, तो कंप्यूटर्स सेमीकंडक्टर्स से बने। तो सेमीकंडक्टर का जो डिस्कवरी था ना, दैट वाज द बेसिक रेवोल्यूशन, वही एक रेवोल्यूशन था जो आज सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन सेमीकंडक्टर से आया। तो एक बार जब हमको पता चला कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी हमने सब कुछ चेंज कर दिया, मतलब तभी हमने सब कुछ अपने हिसाब से बनाना चालू किया। चलो सेमीकंडक्टर्स को है ना समझने के लिए कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे एक यही सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करूँ मैं, तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और वो चार्ज कैरियर्स को हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, देखना ध्यान से। ये एक सिलिकॉन क्रिस्टल का मैं बात करता हूँ। अच्छा चलो मैं सिलिकॉन बता रहा हूँ तो तुमको मैं कुछ ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे सेमीकंडक्टर्स को है ना कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जो उनके मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं ना। फर्स्ट वन इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल मतलब फंडामेंटल, जो बाय नेचर, जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स ही सेमीकंडक्टर हैं। अरे एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो ये एलिमेंट्स ही सेमीकंडक्टर हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एलिमेंटल। द एग्जाम्पल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये बाय नेचर ही सेमीकंडक्टर होते हैं। वेयर एज द सेकेंड वन इज वी हैव कॉम्पोजिट सेमीकंडक्टर्स और कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स। कॉम्पोजिट सेमीकंडक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम मिक्स करके बनाते हैं। मिक्स करके मतलब हम लोग गैलियम आर्सेनाइड, ये कॉम्पोजिट सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। फिर एक और होते हैं विच आर फार्मास्यूटिकल सेमीकंडक्टर्स, या यू कैन से ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। इनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। इनका यूज़ हम मेडिकल के लिए करते हैं, मतलब मेडिकल एप्लीकेशंस में करते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज में सेमीकंडक्टर्स डिवाइडेड होते हैं, एलिमेंटल, कॉम्पोजिट एंड ऑर्गेनिक। तो हमको क्या क्या पढ़ना है ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में जानने का ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट नो कि हाँ ये कैटेगरी होती है। द थिंग इज़ कि हमको पढ़ना है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। अपने पूरे बुक में जो होगा वो एलिमेंटल होगा, मतलब हम सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम पे बात करेंगे। दूसरा चीज़ जो कॉम्पोजिट सेमीकंडक्टर, इसके सिर्फ एग्जांपल्स पे बात करेंगे हम लोग, हाँ ये सेमीकंडक्टर्स पॉसिबल होते हैं। वेयर एज दिस वी डू नॉट हैव। इसका इतना एप्लीकेशंस भी अभी नहीं है क्योंकि ये रीसेंट डिस्कवरी है। तो ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, 1920s से जब से सेमीकंडक्टर स्टार्ट हुआ तब से ये चले आ रहे हैं। ये अभी रीसेंट डिस्कवरी है, तो इसके बारे में इतना बात नहीं करेंगे। तो चलो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर समझने का ट्राई करते हैं, और इसमें हम लोग सिलिकॉन जर्मेनियम पे बात करते हैं। देखो पहला चीज़ तो चार्ज कैरियर्स पे बात कर लेते हैं। चार्ज कैरियर्स कैसे होते हैं, कौन कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। लेट्स स्टार्ट। चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स, मतलब कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं। देखो अगर मेरे पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल है,
ठीक है, एक और सिलिकॉन एटम, तुमको मालूम है कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये एक और सिलिकॉन एटम, ये एक और सिलिकॉन एटम, ये एक और सिलिकॉन एटम, ठीक है। फिर ये एक और सिलिकॉन एटम, इधर क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। मैं ये क्यों बना रहा हूँ, तुमको एक चीज़ एक्सप्लेन करना है, वो ये कि चार्ज कैरियर्स आते कहाँ से हैं इसमें। फिर ये फिर ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। इधर भी ये और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड, ये और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर ये और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड। बस इतना इनफ है समझने के लिए। देखो ये एक बेसिक सिलिकॉन क्रिस्टल है, सारे सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसकी वैलेंसी फिल नहीं होगी, आगे और भी है चेन में, यहाँ भी आगे और भी है चेन में, यहाँ भी आगे और भी है चेन में, यहाँ भी आगे है चेन में, यहाँ भी आगे चेन में है मॉलिक्यूल्स। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, सॉरी, एटम्स आगे चेन में हैं, हम फिलहाल इतने की ही बात करते हैं, ठीक है। इसकी 2 फील्ड है, 2 बाकी है, वो फील्ड हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी 1 बाकी है, ठीक है। और किसी का बाकी बैलेंसी, सबको चुन चुन के बैलेंसी कंप्लीट कर दो, ठीक है। चलो अब ज़रा इसको समझते हैं। देखो रूम टेम्परेचर पे होता क्या है, रूम टेम्परेचर पे होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो कोवैलेंट बॉन्ड्स में है ना, ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड्स का एनर्जी जो होता है ना वो बहुत वीक होता है, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ईजी होता है, थोड़ा भी हीट करो मटेरियल को, कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा भी हीटिंग करूँ, हीटिंग मतलब किस तरीके से हीटिंग हो रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट 0 से हटा के रूम टेम्परेचर पे रखूँ, तो रूम टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं मालूम है, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि ये एस्केप कर जाते हैं बॉन्ड को, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। तो मैं ऐसे सारे तो नहीं करा रहा हूँ, मैं सपोज कुछ गिने चुने यहाँ से एस्केप करा देता हूँ, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब देखो ये जब फ्री, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड से निकल रहे हैं, तो क्या होता है, ऐसा नहीं कि कोवैलेंट बॉन्ड गायब हो जाता है, नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। अब तुम बोलोगे कैसे रहेगा सर, तो एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड है क्या, मतलब देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए तो एक ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है एलिप्टिकल शेप का, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब बस इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूशन चालू कर देते हैं अपने नेबरिंग न्यूक्लियस का, तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, उसी को बोलते हैं। कोवैलेंट का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग, तो यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग जब तक चलता रहेगा तब तक कोवैलेंट नेचर चलता रहेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है ना, तो देखो यहाँ क्या है मालूम है, यहाँ एक वैकेंसी बन गई है इलेक्ट्रॉन के लिए, सुनना ध्यान से, यहाँ एक वैकेंसी बन गई है इलेक्ट्रॉन के लिए। क्या बन गई, यहाँ पे वैकेंसी बन गई है इलेक्ट्रॉन के लिए। ध्यान से देखो, मैं इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि ये थोड़ा अलग समझ में आए। ये एक वैकेंसी बन गई है इलेक्ट्रॉन के लिए, वैकेंसी फॉर एन इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ वो एक्सेप्ट हो जाएगा, इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सिलिकॉन स्टेबल होगा ना। स्टेबल कैसे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग चालू हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स एनर्जी लो हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का हाई एनर्जी था इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गया। तो सिमिलरली जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन एस्केप करता है ना, वहाँ क्या क्रिएट होती है, एक वैकेंसी क्रिएट होती है फॉर इलेक्ट्रॉन। जहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गया है वहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी है। जैसे सपोज यहाँ से भी मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तो यहाँ भी एक वैकेंसी है। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ इलेक्ट्रॉन एक वैकेंसी छोड़ के जाता है, वैकेंट स्पेस छोड़ के जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बची है। अब ये सेमीकंडक्टर्स में ही होता है, ये सिलिकॉन जर्मेनियम में ही होता है, बाकी मटेरियल्स में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाकी मटेरियल्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं चल रहे हैं, वहाँ आयोनिक बॉन्ड है, या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट्स ऑल। यहाँ क्या है मालूम है, यहाँ बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेट भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वो टाइम पे एक वैकेंसी बच जाती है, वहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन आके फिल कर सकता है। तो ध्यान देना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, चार्ज कैरियर्स जो मिले हैं, फर्स्ट चार्ज कैरियर क्या है? फर्स्ट चार्ज कैरियर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या है? चार्ज कैरियर्स का मतलब जो डिवाइस में तुम्हारे चार्ज को कैरी करेंगे, सिंपल एज दैट। चार्ज को कैरी करेंगे तो करंट बनाएंगे। तो करंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट थिंग। दूसरा चीज़ या दूसरा जो चार्ज कैरियर है दैट इज़ नथिंग बट
वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तुम बोलोगे ये कैसे चार्ज कैरियर है? ये चार्ज कैरियर है क्यों? क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है, इनको बोलते हैं होल्स। इनको क्या बोलते हैं? होल्स। अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, ध्यान दो। इनको बोलते हैं होल्स। होल्स आर नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां होल होगा। और ये सब किसके लिए है? ये सब सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए। ध्यान से समझते चलो, ये सब सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है अपने कोवेलेंट बॉन्ड से, तो वहां एक वैकेंसी छोड़ के आता है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो अब देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई आएगा यहाँ, या ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर सपोज किसी तरीके से हम यहाँ पहुँचा सके तो यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा और यहाँ वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी या वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और फिर से सिलिकॉन स्टेबल हो जाएगा। बट ये ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहेगा, नहीं, ये चलता रहेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ आके एक्सेप्ट होगा, फिर यहाँ कहीं से निकल जाएगा तो एक और होल प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है ना, ये मेंटेन रहते हैं। अब देखो ना, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरे, उतने ही तो होल्स हो सकते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि तुम फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10 निकालो और होल्स 20 बचे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10 निकले हैं तो होल्स 20 बचे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, होल्स भी 10 ही बचेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स सेम होते हैं जब तक हम लोग एक सिलिकॉन क्रिस्टल का बात करें। ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिलिकॉन ही है और कोई चीज़ नहीं है। मतलब सिलिकॉन के ही एटम्स हैं सारे के सारे। ऐसे को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब जहाँ प्योर मटेरियल होता है, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, यही दो, ये एलिमेंटल है ना, एलिमेंट के फॉर्म में यही मिलते हैं ना। तो अगर सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स हैं चारों तरफ तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स हैं चारों तरफ तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर। तो ये सब जो है ना, ये सब एक प्योर सेमीकंडक्टर के लिए है, ध्यान रखना, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या है? ये है सिलिकॉन, ठीक है। अगर मेरे पास प्योर सिलिकॉन मटेरियल है तो उसमें ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरा होल्स होंगे विच विल बी नथिंग बट वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉन्स और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहाँ क्या बचेगा? होल्स। बस इतना याद रखना। अब ये होल्स के बारे में समझ लो। होल्स कैसे हैं? होल्स, फर्स्ट थिंग हमको पता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉन। तो हम इनका एक एक कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। फर्स्ट इज वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज़, दे बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्जेस। ध्यान रखना, ये कैसा बिहेवियर देते हैं? पॉजिटिव चार्जेस जैसा बिहेवियर देते हैं। सो देयरफॉर दे आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ समझ लो कि सेमीकंडक्टर में दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। कौन? कितने चार्ज कैरियर्स? दो। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा होल्स। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा होल्स। अब होल्स बोलो तो तुमको पीछे का मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि होल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में दो तरीके के चार्ज कैरियर्स होते हैं और ये जो दोनों तरीके के चार्ज कैरियर्स हैं इनका नंबर हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे उतने होल्स बनेंगे, सिंपल एज दैट। तो हम लोग चार्ज कैरियर्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब ज़रा एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सुनो ध्यान से, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, साथ में होल्स का भी नंबर बढ़ेगा, मतलब चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना, जैसे VI ग्राफ बनाता हूँ अगर मैं, या जैसे IV ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ विथ टेम्परेचर एज कम्पेयर टू, या इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ, तो ये ग्राफ है ना सेमीकंडक्टर्स के केस में कुछ ऐसा जाता है। टेम्परेचर बढ़ने पे करंट बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने पे करंट बढ़ने देखो इनिशियली कैसा प्रोपोर्शनैलिटी, इनिशियली लीनियर प्रोपोर्शनैलिटी, ओम्स लॉ, फिर बढ़ने लगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? करंट बढ़ता है। वेयर एज अगर मैं कंडक्टर्स का बात करूँ तो कंडक्टर्स के केस में करंट डिक्रीज होने लगता है। कंडक्टर्स के केस में करंट क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है अगर टेम्परेचर बढ़े तो।
ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ये सेमीकंडक्टर के लिए है और ये कंडक्टर के लिए ग्राफ है, ठीक है। दिस इज़ अगेन I वर्सेस V ग्राफ। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स, और ये फ़ायदा भी है। अगर कंडक्टर कहीं यूज़ किया है तो टेम्परेचर बढ़ने पे उसका कंडक्शन कम होने लगेगा, वैरज यहाँ उल्टा है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन बढ़ने लगेगा, समझा। तो ये फ़ायदा होता है सेमीकंडक्टर यूज़ करने का, मतलब इसका जो कंडक्शन है वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने हाथ में है। नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है, तुम सोच सकते हो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैरियर्स बढ़ाने का। तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों एंड्स पे एक वोल्टेज लगा दो, यहाँ एक वोल्टेज लगा दो। अगर यहाँ एक वोल्टेज लगाया तो होगा क्या, जैसे सपोज इसको कनेक्ट कर दिया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने नेगेटिव टर्मिनल से। अब क्या होगा, देखो ये पूरा साइड पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये क्या करेगा मालूम है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और ये नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो क्या होगा मालूम है, इस पूरे ओवरऑल सेमीकंडक्टर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का जो नेट फ्लो होगा वो इस तरफ हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहे हैं, कहीं से निकल के चल रहे हैं ना, कहीं से निकल के चल रहे हैं ना। तो जहाँ से निकल के चल रहे हैं वहाँ होल्स बना रहे हैं। तो इसको ऐसे समझो कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता फिरता आया और यहाँ आके एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। या जैसे यहाँ पहले से होल था, ठीक है, यहाँ तो रहने दो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ घूमते फिरते आया और यहाँ एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ क्या बन गया, बैलेंस ही कंप्लीट, होल गायब, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और फिर यहाँ आया तो यहाँ एक होल छोड़ के आएगा ना इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा। तो देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, होल पीछे गया। पहले ये समझ लो, ये बेसिक चार्ज कैरियर्स का डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे चार्ज कैरियर्स हम लोग ले सकते हैं या कैसे चार्ज कैरियर्स आ सकते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में। तो ये इतना नोट डाउन करो, फिर हम कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये अभी रहने दो, हम कंडक्शन के बारे में देखते हैं, अभी ये रहने दो। पहले ये नोट डाउन करो कि चार्ज कैरियर्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। ये चार्ज कैरियर्स के बारे में देख लो। तो कितने चार्ज कैरियर्स हुए सेमीकंडक्टर्स में, 2 चार्ज कैरियर्स, ध्यान रखना। कौन कौन से चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स में। और एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इनका नंबर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम खुद, यस हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए ये इतने यूज़फुल होते हैं, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करो, फिर हम लोग समझते हैं कि इनमें कंडक्शन कैसे होगा, मतलब इनसे करंट कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। ओके चलो करंट कंडक्शन देखते हैं। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। हम देखते हैं कि करंट कैसे कंडक्ट होता है इसमें, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। देखो ये मैं ना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ ताकि तुमको सेमीकंडक्टर्स है क्या पहले वो समझ में आ जाए, उसके बाद सब कुछ कर लेंगे। मतलब इसके बाद का जो पार्ट है ना वो फटाफट होने वाला पार्ट है। बट जब तक तुमको ये नहीं समझे कि सेमीकंडक्टर्स खुद क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चलता है, तब तक तुम कैसे समझ पाओगे आगे का पार्ट। आगे का पार्ट तुम बाय हार्ट कर लोगे मैकेनिज्म, हाँ ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, बट फिर भी तुमको कभी ये नहीं समझेगा कि अंदर एक्चुअली है क्या। तो इसलिए ये सब कुछ डिटेल में कर रहे हैं। पहला लेक्चर है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, तो मैं इसको एकदम अच्छे से करा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दो। वी आर टॉकिंग अबाउट करंट कंडक्शन, ठीक है। करंट कैसे कंडक्शन होता है या कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स। लेट्स सी कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में कैसे कंडक्शन होता है, करंट कंडक्शन। तो करंट कंडक्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का ज़रूरत होता है, सिंपल एज दैट। हमको मालूम है कि चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है। अब इतना सब बाय हार्ट मतलब इतना सब बैक ऑफ द माइंड में लेके चलो, नॉट बाय हार्ट, मैं बाय हार्ट नहीं बोल रहा था। देखो बैक ऑफ द माइंड में इतना लेके चलो कि चार्ज कैरियर्स 2 होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वोल्टेज मैंने अप्लाई कर दिया, एक V वोल्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो इससे होता क्या है मालूम है, ये जो पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल हैं, दे बेसिकली प्रोड्यूस देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना मालूम है ना आप सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह प्रोड्यूस होता है चार्ज से। आई होप तुमको मालूम होगा, इसीलिए तुम सेमीकंडक्टर का वीडियो देख रहे हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट।
ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है चार्जेस पे। ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी, तो कोई बात नहीं है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पे फोर्स लगाती है ऐसी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई, मतलब जो चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय फील्ड का स्ट्रेंथ, इतना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है चार्जेस पे। और इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजती है और पॉजिटिव चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में ले जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है ना। हमको मालूम है नेचर में ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो नेगेटिव चार्जेस सब इस तरफ भागेंगे। तो अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को सबको एक तरफ इस तरफ भेजने लगती है। तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन के लिए सामने रास्ता बना हुआ है, हाँ भाई चल तू इधर से, ऐसा नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में है, इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के वेफर में, इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के मटेरियल में है, तो वहाँ एटम्स हैं एंड इनफैक्ट देयर आर बिलियंस ऑफ एटम्स इन द वे, है ना, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है रास्ते में। तो वो जब रास्ते में ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जा पाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकलेगा, सपोज जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भेजना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएगा ना तो रास्ते में कोई अगर होल मिल गया तो वहाँ पहले एक्सेप्ट हो जाएगा, वहाँ पहले एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको तो मूव कराएगा। दूसरा एक और चीज़ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है तो और इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू होते हैं, मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहाँ भी होल्स बनेंगे। यहाँ मतलब स्पेसिफिकली यहाँ नहीं, मतलब यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये भी इस तरफ जाना चालू करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो यहाँ होल आया, देखो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ होल प्रोड्यूस हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ से होल गायब। तो इट्स लाइक देखो क्या हुआ, समझो, इट्स लाइक कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो होल यहाँ से यहाँ गया। सुनो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो होल यहाँ से यहाँ गया, क्योंकि यहाँ होल था ना। देखो ध्यान से, अब इसको पहले छोड़ो, समझ लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, देखो इधर मैं इस केस को कंसिडर करता हूँ। समझ लो इलेक्ट्रॉन यहाँ था और यहाँ एक होल था, ये इलेक्ट्रॉन निकला था। देखो अभी एक तुमको बेसिक मैं कंडक्शन बता रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव कैसे करते हैं। ये एकदम क्लासिकल पिक्चर है, एकदम हम लोग ऊपर से समझने का ट्राई कर रहे हैं कि क्या चल रहा है सेमीकंडक्टर में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिकल या वेव मॉडल ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये सब कुछ वेव नेचर से हैंडल किया जाता है। हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में नहीं है अभी, हम लोग बेसिकली क्लासिकल तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो देखो हुआ क्या, हुआ ये कि ये फील्ड ने ये इलेक्ट्रॉन को निकाला, ये इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ आया होल, है ना, यहाँ आया होल। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इसमें एक्सेप्ट हो गया तो यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो होल यहाँ से यहाँ गया। तो ऐसा थोड़ी है कि होल उठ के यहाँ से यहाँ गया जैसे इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ से, नहीं, होल तो यहाँ से डिसअपियर हुआ है और यहाँ रीअपियर हुआ है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विद द होल्स। यही तो हो रहा है होल्स के साथ। इट्स लाइक होल्स हैं क्या, वैकेंसीज है ना। अब देखो इसको ऐसे समझो कि सपोज एक क्लासरूम है, ये जैसे ये रूम एक क्लासरूम है ना, इस पर बेंचेस लगे हुए हैं। तो एक स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन है, वो स्टूडेंट यहाँ से उठ के यहाँ बैठता है, तो जो एम्प्टी स्पेस था वो यहाँ से यहाँ चला गया ना। ये स्टूडेंट उठ के यहाँ बैठता है तो ये जो एम्प्टी स्पेस था वो यहाँ से यहाँ गया। ये स्टूडेंट उठ के यहाँ से यहाँ बैठता है तो ये एम्प्टी स्पेस यहाँ चला गया। ये मैं बोल रहा हूँ तुमको। जैसे ये सपोज कर लो एक रूम है, तो इस रूम में अगर एक स्टूडेंट, ये स्टूडेंट तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है और ये सब वैकेंसीज है, ये खाली जगह है, तो ये स्टूडेंट जब यहाँ आएगा, देखो ध्यान से, तो वैकेंसी जो थी यहाँ वाली वो यहाँ पहुँच गई ना। पहुँच मतलब उठ के वैकेंसी नहीं आई है, अब बस वैकेंसी यहाँ से गायब हो गई और यहाँ वैकेंसी आ गई है। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के चला गया यहाँ, तो यहाँ की वैकेंसी अब यहाँ दिख रही है। तब तक देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तब तक यहाँ कोई और इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा ना, तो ये वैकेंसी यहाँ है। अब ये इलेक्ट्रॉन उठ के आगे जाता है तो ये वाली वैकेंसी जो है यहाँ आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन उठ के आगे जाएगा तो ये वाली वैकेंसी यहाँ चली जाएगी। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन हॉप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक होल से दूसरे होल में हॉप कर रहा है और होल्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिसअपियर रीअपियर हो रहे हैं। आई होप अब सबको समझ में आया होगा क्या चल रहा है। तो दिस इज हाउ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सेमीकंडक्टर। होल्स तो एक्चुअल में मूव कर रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन्स तो एक्चुअल में मूव कर रहे हैं बट होल्स डिसअपियर रीअपियर ये कर रहे हैं। मतलब एक जगह से गायब होंगे दूसरी जगह दिखाई पड़ेंगे। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। तो ओवरऑल जब तुम देखोगे ना तो ऐसा दिखाई पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और होल्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, बट एक्चुअल में होल्स जा रहे हैं क्या? नहीं। एक्चुअल में होल्स जा रहे हैं क्या? नहीं। एक्चुअल में होल्स मूव नहीं करते हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स का जो वैकेंसी है वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी वैकेंसी चली जा रही है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो अगर मैं चार्ज कैरियर्स का बात करूँ, सपोज एक मटेरियल है और उसमें ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मैं Ne ले लेता हूँ एंड नंबर ऑफ होल्स को मैं NH ले लेता हूँ, ठीक है। तो टोटल चार्जेस क्या हो जाएंगे? टोटल चार्जेस ये हो जाएंगे Ne प्लस NH, ये टोटल चार्जेस हैं। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल करंट, सुनो ध्यान से, करंट का डायरेक्शन क्या होता है? करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो करंट उसके ऑपोजिट में, और पॉजिटिव चार्जेस यानी होल्स इधर चल रहे हैं तो करंट उसके डायरेक्शन में। करंट का डेफिनेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जिधर पॉजिटिव चार्जेस चलते हैं उधर ही करंट का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल रहे हैं, तो करंट जो होगा वो दो चीज़ों की वजह से है, एक तो है करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एक है करंट ड्यू टू होल्स। सुनाई दिया? समझ में आया? अब अगर ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है, इफ़ इट इज़ अ प्योर सेमीकंडक्टर, तो होगा क्या? होगा ये कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स तो सेम रहेंगे ना। अरे जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही तो होल्स आएंगे। ऐसा थोड़ी कि तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स बढ़ा सकते हो, तो बढ़ा सकते हो बट प्योर में नहीं। बढ़ाएंगे तो वो दूसरे तरीके का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। सो फॉर प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम एज करंट ड्यू टू होल्स। तो मतलब ये जो, या ठीक है हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम एज नंबर ऑफ होल्स एंड हेंस और देयरफॉर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम एज करंट ड्यू टू होल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। दिस इज़ हाउ करंट कंडक्शन या कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स टेक प्लेस। ऐसे कंडक्शन होता है, मतलब कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और होल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली। ये प्योर सेमीकंडक्टर का बात कर रहा हूँ मैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है? ओनली वन टाइप ऑफ एटम और ओनली सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम्स आर प्रेजेंट। मतलब सिर्फ सिलिकॉन या सिर्फ जर्मेनियम होगा, मिक्सचर नहीं होता है या कोई दूसरा मटेरियल मिक्स नहीं करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर तुमको बताने हुए तो ये सब बता सकते हो तुम। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स एंड करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज करंट ड्यू टू होल्स। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दिस इज ऑल यू कैन टेल अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसको बोलते हैं प्योर। इसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई है, इसमें कोई भी डोपिंग नहीं हुई है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वर्ड डोपिंग। तो डोपिंग वर्ड बार बार चलता रहेगा। तो आई होप सबको ये सेमीकंडक्टर्स के बारे में बेसिक समझ में आया है कि सेमीकंडक्टर्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, इनमें चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, वो चार्ज कैरियर्स फ्लो कैसे करते हैं सर्किट में। ध्यान देना, चार्ज कैरियर्स फ्लो कैसे करते हैं। ये फ्लो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तुम इसको समझ लो कि कैसे फ्लो हो रहा है, तब तुम समझ पाओगे कि होल्स कैसे यहाँ वहाँ जाते हैं। तो ये एक बार समझ में आया तो बेसिक आइडिया तुमको लग जाएगा कि सेमीकंडक्टर्स में होता क्या है, कैसे चार्ज फ्लो करता है और कैसे करंट मिलता है। तो देखो ना क्या हो रहा है, हम ये करंट को कंट्रोल कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर ऑफ होल्स कंट्रोल कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर बार बार बोल रहे हो कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल किया नहीं अभी तक ना, दिखाया नहीं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हम लोग सीखेंगे आगे।
व्हेन वी विल लर्न अबाउट डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जब हम मिक्सिंग की बात करेंगे, डोपिंग, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं ना, वैसे सेमीकंडक्टर्स में हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे, क्योंकि ये प्योर है ना, तो इसको इम्प्योर बनाएंगे हम, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी विल डू फॉर दिस लेक्चर। इतना ही हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे, आज मतलब ये लेक्चर में। इसके बाद जो हम लोग लेक्चर लेके आएंगे उसमें सेमीकंडक्टर्स और अच्छे से समझेंगे बाय यूजिंग बैंड एनर्जी डायग्राम्स या बैंड एनर्जी थियरी। तो बैंड एनर्जी थियरी बहुत डिटेल में है तुमको और बहुत इम्पॉर्टेंट है बैंड एनर्जी डायग्राम को समझना, तो वो हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में करते हैं। आज फ़िलहाल जो किया है, होप सबको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बताओ, समझ में आया है तो भी कमेंट्स में बताओ। कुछ तुम्हारा पर्सनल जो भी डाउट वाउट है इससे रिलेटेड, लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।